Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with the topic speed, time and distance. Speed, time and distance थोड़ा lengthy topic है and it is not that easy as compared to the other topics. थोड़ा सा slightly difficult है. But हाँ, अगर आप practice करोगे, concept अच्छे से समझोगे, then this topic also becomes easy. This topic is important for JKPSC as well as UPSC. तो कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हो तो ये टॉपिक करना मैंडेटरी है. यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. देखो, हमने बचपन से एक फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एस इंटू टी. अब यहाँ दो केसेस अराइज होते हैं. सबसे पहला केस, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट करने का मतलब कि हमने टाइम फिक्स कर दिया, मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स वॉट एवर इट मे बी, हमने टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. जब टाइम फिक्स हो गया तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जब ये क्या है कांस्टेंट हो गया, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा. तो डिस्टेंस इन दैट केस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी डिस्टेंस भी बढ़ेगा, जैसी स्पीड घटेगी डिस्टेंस भी कम होगा. देखो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो मैं आपके लिए एक टाइम फिक्स कर दूं, मैं कहूँ आपके पास 2 आवर्स हैं ट्रैवल करने के लिए. तो जितनी ज़्यादा स्पीड से चलाओगे कार उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, जितनी कम स्पीड हो जाएगी उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. सेकंड केस करते हैं इसका. सेकंड क्या है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. देखो पहला था व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, दूसरा है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर ये क्या हो जाए कांस्टेंट, मतलब कि फिक्स, मतलब मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया. मान लो मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, आपसे आपके घर से लेके आपके ऑफिस तक का डिस्टेंस फिक्स हो गया. तो यहाँ पे अगर मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया है तो जितनी ज़्यादा स्पीड पे आप कार चलाओगे या ट्रैवल करोगे उतना कम टाइम चलेगा लगेगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे केस में. तो व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. मतलब कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम जो है वो बढ़ेगा. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अगर डिस्टेंस नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, से लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो फिक्स है. एक जगह स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जगह स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. अगर हम इसके रिस्पेक्टिव टाइम्स निकालें तो t1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 20/4 दैट इज 5 आवर्स. और दूसरी स्पीड क्या, दूसरा टाइम क्या होगा, 20/5 दैट इज 4 आवर्स. t1 निकल गया, t2 निकल गया. अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस क्या था, फिक्स कांस्टेंट. स्पीड की रेशियोज क्या थी, 4:5. तो टाइम की अगर हम चेक करें रेशियोज वो क्या है, 5:4. तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। देखो स्पीड की रेशो 4:5, टाइम की रेशो 5:4। होप दिस इज क्लियर। ये एक बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। अब देखते हैं इसमें कन्वर्जन का पार्ट भी देखते हैं। तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड अगर कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5/18 के साथ। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये आप याद रखना, एक भी कोई याद रख लोगे तो दूसरा उसका उल्टा कर देना, तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसके जो 2 केसेस देखे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कंपोनेंट के। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। The ratio of speed of A and B is 4:5. What is the ratio of time taken by them to travel from P to Q? So अब डिस्टेंस नहीं दिया, फ्रॉम P to Q मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड। व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड, जो फिक्स्ड, द रेशियो ऑफ स्पीड जो दिया है, रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 5:4। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। रेशियो ऑफ स्पीड अगर क्या है 4:5, देन रेशियो ऑफ टाइम विल बी कितना, 5:4। अगेन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको और एनहांस करके देखते हैं। 2 cars A and B travel from points X to Y with respectively with speeds of 35 km per hour and 50 km per hour। दो कार्स हैं, वो जा रही हैं किस स्पीड से, 35 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स कितनी होगी, 7:10। यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या है, 7:10। तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी उससे उल्टी। अगर रेशियो ऑफ स्पीड 7:10 है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी उल्टी, 10:7। 10:7। अब देखो टाइम में कितना डिफरेंस है, 10 और 7, 3 यूनिट्स का। ये 3 यूनिट्स का डिफरेंस टाइम में किसके बराबर है, देखो कार ए टेक्स 21 मिनट्स मोर देन बी। ए को अगर 10 यूनिट्स टाइम लग रहा है तो बी को लग रहा है कितना, 7 यूनिट्स। उन दोनों में डिफरेंस है 3 यूनिट्स का। ये 3 यूनिट्स का डिफरेंस टाइम में किसके बराबर है, 21 मिनट्स। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, दैट इज 7 मिनट्स। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 मिनट्स। हमें पूछा है रिस्पेक्टिव टाइम टेकन। तो देखो टी को लगा, अगर एक यूनिट की वैल्यू 7 मिनट्स है तो टी ए अगर टी बी 10:7 है तो ए कितना हो जाएगा, 10:7, दैट इज कितना, 70 मिनट्स। और टी बी कितना हो जाएगा, 7:7, दैट इज कितना, 49 मिनट्स। सो जो हमने सीखा उसको अप्लाई किस तरह से करना है, जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया। स्पीड की रेशो निकाल ली, टाइम की रेशो से उल्टी होगी। टाइम की रेशो में डिफरेंस है 3 यूनिट्स का, वो एक्चुअल टाइम में किसके बराबर है, 21 मिनट्स के। वो 21 मिनट्स के बराबर था तो एक यूनिट हो गया 7 मिनट्स के, एंड देन 10 यूनिट्स इज 70 मिनट्स, एंड 7 यूनिट्स इज कितना, 7 7 49 मिनट्स। होपिंग की ये क्लियर है। अगेन if the speeds of Anil and Barun are in the ratio 40 meter per second and 40 kilometer per hour respectively, then the ratio of time taken to cover a certain distance. Certain distance means that the distance is fixed, यानी कि distance क्या है, constant है। अब देखो अनिल एंड वरुण की स्पीड की रेशियो क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड।
या फिर मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 40 गेट्स कैंसल्ड, 1:5/18। अब रेशियो प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है, मल्टीप्लाइंग बाय 18, 18:5, रेशियो कितना होगा 18:5। तो देखो ए की स्पीड और बी की स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर। रेशियो निकाली तो रेशियो कितनी बन गई 18:5। ये क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड। हमें रेशियो ऑफ टाइम चाहिए, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, दैट इज 5:18। दैट इज कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगेन एक बार देख लेते हैं, ए की स्पीड, बी की स्पीड, किसी एक को कन्वर्ट करने की जरूरत है। यहाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर दो, हमने यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किया। तो रेशियो इज 1:5/18, 18 एलसीएम लेके यहाँ 18:5 बन गया। ये है स्पीड की रेशियो। टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी उल्टी, दैट इज 5:18। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of speeds of A, B and C is 2:3:4. What is the ratio of time taken by them to travel from P to Q? अच्छा, स्पीड की रेशियो क्या है, 2:3:4। तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी उल्टी। अब देखो जब दो वेरिएबल होते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3:4, 4:3, या 4:5, 5:4, क्योंकि दो के केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो। बट यहाँ तीन वेरिएबल है तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी 1/2:1/3:1/4। एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 और 4 का, जैसे हमने रेशियो में पढ़ा था। दिस विल बी 12 upon 3:12/4. This becomes 6:4:3. So ratio is what, 6:4:3। अगर किसी को डाउट आता है कि हमने जब दो वेरिएबल लिए थे तो तब तो हमने कोई कन्वर्जन नहीं की, मान लो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया था कि रेशियो ऑफ स्पीड इज 4:5, टाइम की रेशियो हो जाएगी 5:4। ऐसा क्यों, देखो जब हम स्पीड की रेशियो लेंगे, ये है 4:5, टाइम की रेशियो जब अगर हम उस तरीके से लें जैसे हमने अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया, तो वो बन जाएगा 1/4:1/5। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, दैट इज कितना 20, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 5:4। तो जब भी दो वेरिएबल होंगे उस केस में कुछ मैटर नहीं करेगा, आप डायरेक्टली भी वैल्यू ले सकते हो। बट जब हाँ तीन या उससे ज़्यादा वेरिएबल होंगे उस केस में आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेके ही सॉल्व करना है। ये होपफुली क्लियर है पॉइंट कि क्यों नहीं किया हमने। सिक्स इज टू 4:3, दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car moving from Bangalore to Chennai takes X hours to cover the distance at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, और it takes 3 hours more if the speed is reduced by 10 किलोमीटर। दूसरी स्पीड रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर, तो 40 में 10 का रिडक्शन कितना हो जाएगा 30। स्पीड की रेशियो क्या है 4:3। तो टाइम की रेशियो क्या होगी 3:4, जो हमने पढ़ा अभी तक। अब देखो अगर स्पीड रिड्यूस हो जाए कितना 10 किलोमीटर से, तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा 3 आवर्स। दोनों के टाइम में कितने का फर्क है 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट बराबर है किसके
3 आवर्स के, तो टी ए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 आवर्स, और टी बी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 12 आवर्स, 9 आवर्स एंड 12 आवर्स। हमें क्या निकालना है इसमें, एड ऑन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अब कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी स्पीड ले लो, 40 की स्पीड से चलोगे तो टाइम लगेगा कितना, 9 आवर्स, दैट इज 360, और 30 की स्पीड से चलोगे तो तब टाइम लगेगा 12 आवर्स, सो दैट इज 360 किलोमीटर। कोई भी स्पीड और कोई भी टाइम ले सकते हो, मतलब ऑब्वियसली अगर 40 की स्पीड लोगे तो 9 आवर्स लेने पड़ेंगे, 30 की स्पीड लोगे तो 12 आवर्स लेने पड़ेंगे, सो आंसर इज ऑप्शन सी। इफ यू वांट यू कैन यूज नॉर्मल इक्वेशन ऑल्सो, इक्वेशन भी बनाना तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, तो उससे भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जब स्पीड 40 है तो टाइम मान लेते हैं हम x आवर्स, और जब स्पीड रिड्यूस हो जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर से, तो यानी कि 30 हो जाएगी, तो टाइम मान लेते हैं x प्लस 3, क्योंकि 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 आवर्स। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, 40 की स्पीड और टाइम कितना है 9, सो डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। ये भी आना चाहिए आपको, थोड़ा इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनाओ, जो सिंपल इक्वेशंस है एटलीस्ट वो तो आनी चाहिए हमें, बिकॉज सिंपल इक्वेशंस भी एक टॉपिक है, उसमें भी थोड़ा बहुत इक्वेशन सीखेंगे हम। Now next question. Walking at 5 kilometer per hour, a student reaches his school from his house 15 minutes early. तो and walking at 3 kilometer per hour he is late by 9 minutes. तो देखो दो स्पीड्स हैं, 5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही इज अर्ली बाय 15 मिनट्स, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही इज लेट बाय 9 मिनट्स। अब देखो हमें अगर मान लो कहीं पे 6 PM पे पहुंचना है, एट 6 o'clock इन द इवनिंग हमने पहुंचना है, ठीक है। अब कोई पहुंच रहा है 15 मिनट पहले, तो दैट पर्सन इज रीचिंग एट 5:45 PM, एंड समवन इज रीचिंग लेट बाय 9 मिनट्स, तो ही इज रीचिंग एट 6:09 PM। जनरली यहाँ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि ये 6 PM कहाँ से आया। ये हमने एक एग्जाम्पल ऐड की, आप 6 PM कर सकते हो, 1 PM कर सकते हो, 12 नून कर सकते हो, कोई भी टाइम लेट कर लग सकते हो। ये समझाने का बस एक तरीका है कि हमने कोई टाइम मान लिया कि इस टाइम पे हमें पहुंचना था। अगर हम चलेंगे 5 की स्पीड से तो हम पहुंचेंगे 15 मिनट्स अर्ली, दैट इज 5:45। अगर हम चलेंगे 3 की स्पीड से तो हम 9 मिनट्स लेट पहुंचेंगे, दैट इज 6:09। तो दोनों में टाइम गैप कितना है, 15 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू कितना, 24 मिनट्स। तो स्पीड की रेशो अगर 5:3 है तो टाइम की रेशो क्या होगी, 3:5। सो डिफरेंस यहाँ क्या है, 2 यूनिट्स का। ये 2 यूनिट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू 24 मिनट्स। तो 1 यूनिट विल बी 12 मिनट्स। ये हो जाएगा 3 इंटू 12 दैट इज 36 मिनट्स, और ये हो जाएगा T2 5 इंटू 12 दैट इज 60 मिनट्स। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, स्पीड इंटू टाइम। अगर 5 की स्पीड ले रहे हो तो टाइम लेना पड़ेगा 36 मिनट्स, 3 की स्पीड ले रहे हो तो टाइम लेना पड़ेगा 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर। तो ज़्यादा ईजी है सेकेंड वाला। तो डिस्टेंस इज व्हाट, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम इज 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर।
डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन, अगेन जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसी पे बेस्ड है। ओके, दिस इज अ PYQ फ्रॉम CSAT. Three cars, the speed of three cars are 30 kilometer per hour, 45 kilometer per hour, and 18 kilometer per hour. What is the ratio of time taken by the three cars to travel a certain distance? मतलब distance क्या है, फिक्स है, तो जब डिस्टेंस फिक्स है उस केस में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप चाहो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो, बाय 3 10 3 15 3 6 वो भी कर सकते हो, या फिर 30 45 15 का एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हो। सो आपकी मर्जी है। अगर हम डायरेक्ट भी ले तो 30 45 और 18 का सबसे बड़ा नंबर है 45। 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 13 नॉर 18। 45 का नेक्स्ट मल्टीपल इज 90। 90 इज डिविजिबल बाय 30 एज वेल एज 18, तो 90 एलसीएम होगा। अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो दिस विल बिकम 10 is to 15 is to 6। so LCM स्पीड की रेशो ये है, तो टाइम की रेशो विल बी 1/10 is to 1/15 is to 1/6। 10 15 और 6 का LCM ले लेंगे। दैट विल बी, देखो 15 और 6 का एलसीएम विल बी 30, 30 एंड 10 का एलसीएम विल बी 30 ओनली। सो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30/10 3 is to 2, 10 3s are 15, 2s are and 6 5s are 3 is to 2 is to 5। that is option A is the answer। Again, simple question based on the concepts that we have done। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इफ राम साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब अभी स्पीड है 15 की जगह वो कौन सी स्पीड से चले, 20 की स्पीड से चले। ही वुड बी एबल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर 15 की जगह वो 20 की स्पीड से चले तो कितना एक्स्ट्रा करेगा कवर, 30 किलोमीटर। देखो अगर 15 की स्पीड से चले और उसकी जगह 20 की स्पीड से चलने लग जाए, चल किस स्पीड से रहा है 15 से, बट उसकी जगह अगर 20 की स्पीड से चले तो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलेगा। एवरी आवर दैट पर्सन विल ट्रेवल 5 किलोमीटर्स मोर। अभी एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर। अब मैं कह सकता हूँ कि टोटल टाइम वो कितनी देर चला। देखो 30 वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, अगर वो 15 की जगह 20 से चले तो पर आवर कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, 5। टोटल एक्स्ट्रा उसने किया 30, तो 5 6 टोटल कितने हो गए, 6 आवर। टाइम कितना ले रहा है वो, 6 आवर्स। अब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जब उसकी थी 15, टाइम था उसका 6, सो दैट इज कितना, 90 किलोमीटर। होपिंग कि ये पार्ट क्लियर है। 15 की जगह अगर वो 20 की स्पीड से चले, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चले, तो वो कितना एक्स्ट्रा कवर करेगा, 30 एक्स्ट्रा अगर कवर करेगा, बट पर आवर कितना कवर करेगा, 5 किलोमीटर, तो उसने कितनी देर चला, 6 आवर्स। So distance is what, 15 into 6, that is 90 kilometer। देखो next question, a man has to walk a distance of 16 kilometer from his house to his friend's house। he walks at a speed of 8 kilometer per hour and after every 30 minutes he takes rest for 10 minutes। तो देखो स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, 1 आवर में अगर वो 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 30 मिनट्स में कितना करेगा, आधा, दैट इज 4।
4 किलोमीटर एंड देन ही टेक्स रेस्ट। सो नेक्स्ट 10 मिनट्स क्या लेगा वो रेस्ट। तो देखो पहले 30 मिनट्स 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 मिनट्स रेस्ट। फिर से अगर देखो मेरे को मैथ्स नहीं भी आता, ये तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स कितना होगा 4 किलोमीटर कवर, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या होगी रेस्ट। फिर से नेक्स्ट 30 मिनट्स में 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर से वो 10 मिनट्स की क्या लेगा रेस्ट या ब्रेक। तो टोटल कितना होगा 4 + 4 + 4 12 किलोमीटर। लास्ट में फिर से 30 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा 4 किलोमीटर एंड देन अगेन वो, अब देखो अब कितना हो गया 4 4 4 एंड 4 16 किलोमीटर जितना ट्रैवल करना था, टोटल कितना करना था, हैज टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू हिज फ्रेंड्स हाउस। तो कितनी देर में होगा देखो ऐड कर लेते हैं 30 + 30 + 30 + 30 2 आवर्स, 10 + 10 + 10 so that is 30 minutes, so 2 hours 30 minutes, that is कितना 16 किलोमीटर। अब देखो अब क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो ये बार बार मैन्युअली तो कर नहीं सकते, तो इसको एक और वे देखते हैं करने का। देखो अगर 30 मिनट्स में 4 किलोमीटर और 10 मिनट्स उसकी है ब्रेक, तो टोटल हो गया 40 मिनट्स में कितना 4 किलोमीटर। टोटल कितना करना है 16। अगर 40 मिनट्स में इतना हो रहा है तो 16 किलोमीटर कितनी देर में होगा, मान लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो यहीं से चेक कर सकते हो, ये क्या है इसका 4 टाइम्स, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 16 × 40 = 4 × x। x की वैल्यू कितनी होगी 160 मिनट्स। x is what 160 minutes, so this is 2 hours 40 minutes। बट पहले तो हमने जब सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 2 hours 30 minutes। अब आ रहा है पहले ये ऑप्शन आई, अब ये ऑप्शन है। अब देखो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमें लास्ट में जो ब्रेक टाइम है या रेस्ट टाइम है एक बार ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार वो मैन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया यानी कि फ्रेंड्स हाउस पहुंच गया, तो ही डज नॉट नीड टू टेक दैट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। तो ऐसे केसेस में एंड में आप -10 मिनट्स कर दो एक ब्रेक टाइम, सो दैट इज कितना 2 hours 30 minutes। That is option B। Hoping that this part is clear। Very easy question। देखो ये क्वेश्चंस सॉल्व करने का पर्पस है कि हमारा एप्टीट्यूड बने और हम क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाए। सो दिस वाज अबाउट द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला पार्ट जो हमने पढ़ा, जो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कम अप विथ more questions on other part of this topic, so thank you। so this is it, hoping कि ये clear है। if you are liking our content, please do like, share and subscribe the channel, and if you find it useful please share it with your friends also। thank you।